हेलो बच्चों, ये आपके सामने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखाई जा रही है डी ऑर्बिटल्स की इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो आप देखें डी ऑर्बिटल्स थे, डी ऑर्बिटल्स ऐसे थे भाई, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। डी ऑर्बिटल्स दो तो एक्सियल होते हैं और तीन नॉन एक्सियल होते हैं। मतलब दो डी ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे होती है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, और तीन की बिटवीन द एक्सिस होती है। डी एक्स वाई की बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस होती है, डी वाई जेड की बिटवीन वाई जेड होती है। तो अब ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ही लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम के पास आए तो मेटल एटम के डी इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हुआ। जितना ज्यादा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स की डोनेटिंग टेंडेंसी होगी, उतना ज्यादा डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और उसमें रिपल्शन होगा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में, और उतना ज्यादा डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होगी T2G और EG सेट में। तो ये जो डिफरेंस है T2G और EG सेट का, उसे डेल्टा नॉट से डिनोट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, O डिनोट ऑक्टाहेड्रल। ये कितने से नीचे गया, मतलब कितने से स्टेबलाइज हुआ T2G सेट -2/5 डेल्टा नॉट, और ये कितने से डिस्टेबलाइज हुआ +3/5 डेल्टा नॉट। क्लियर है? अब इसमें CFSC, क्योंकि अल्टीमेटली अगर लिगेंड्स मेटल एटम से जुड़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स की तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी सही, ठीक है। तो स्टेबलाइज होगा कॉम्प्लेक्स, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी है, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट प्लस एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी हुई कि डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेट स्टेट में जितनी पेयरिंग थी उसके अलावा कितनी एक्स्ट्रा पेयरिंग हुई, वो x नंबर है। पेयरिंग इज दी pairing, P is the pairing energy, that is energy required to pair up two electrons in a single orbital। क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है तो उनमें रिपल्शन होगा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो D1, D2, D3 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट D4 to D7 की अगर हम बात करें तो अगर SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब लिगेंड की डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो स्प्लिटिंग बहुत अच्छी होगी डी ऑर्बिटल्स की, स्प्लिटिंग बहुत अच्छी होगी तो वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा। अब आपको जंप कराना है इलेक्ट्रॉन तो आपको डेल्टा नॉट एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर आपको पेयरिंग करवानी है तो आपको पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। खर्चा किसमें कम आ रहा है, पेयरिंग एनर्जी में, तो यहाँ पेयर्ड अप हो जाएंगे। तो D4 के लिए जो दो केसेस बनते हैं कि या तो यहाँ पे पेयर अप हो जाए या फिर वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पेयर अप हो जाए या यहाँ पे मूव ऑन हो जाए। क्लियर है?